नमस्कार, मुद्दा में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। राफेल अपनी उड़ान में जितना शोर मचाता होगा, उससे ज्यादा शोर उसको लेकर देश की संसद और संसद के बाहर है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। कांग्रेस के हमलावर रुख का आलम यह कि सरकार को जवाब देने के लिए अपने तीन मंत्री उतारने पड़ रहे हैं। सरकार आंकड़ों के साथ संसद में तमाम आरोपों का जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस मान नहीं रही। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपनी ओर से सौदेबाजी में कोई ठोस सबूत नहीं रखा, लेकिन कांग्रेस के आरोप को लेकर सरकार जिस तरह से बचाव की मुद्रा में, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। राफेल पर मचे सियासी तूफान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एचएएल विवाद पर लोकसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने एचएएल को 1 लाख करोड़ का कुल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। राहुल के आरोप का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 से 2018 के बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 26,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ठेका मिल चुका है, जबकि 70,000 करोड़ रुपए के ठेके पाइपलाइन में हैं। Have received confirmation from the HAL that during 2014 to 18, contracts amounting to 26,570.80 crores of rupees have already been signed with HAL, and orders approximately 73,000 crores of rupees are in the pipeline. पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए एचएएल को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। लोकसभा में सीतारमण का बयान ऐसे वक्त आया जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री को चुनौती दी कि वो इस दावे को साबित करें कि एचएएल को 1 लाख करोड़ का ठेका मिला है। राहुल ने कहा था कि रक्षा मंत्री संसद में अपने दावे को साबित करें या फिर इस्तीफा दें। शुक्रवार को राफेल पर लोकसभा में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने एचएएल को मिले ठेकों का जिक्र किया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को जवाब देते हुए सीतारमण ने मोदी सरकार के दौरान एचएएल को पहले दिए जा चुके ऑर्डर और फिलहाल जिन पर काम चल रहा है, उन ऑर्डर के बारे में सदन को जानकारी दी। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने राफेल डील की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग एक बार फिर की। CMD Madhavan told our cash in hand is in a negative. Maybe it could have like borrowed. that. No, why I am telling, neither the order is placed. Still, she said it is in the pipeline. Pipeline. No. We are demanding JPC for that. 11-12 में राफेल टेंडर में लोएस्ट था। फिर भी उस समय के रक्षा मंत्री ने कहा इसको फिर जांच करेंगे। क्या ये जांच करने का 8-9 साल के बाद इसीलिए रोका गया कि यूरो फाइटर के लिए लॉबिंग हो रही थी आपके पास? आज ये स्पष्ट है कि राफेल का पूरा विरोध दिखावटी है, क्योंकि राहुल गांधी राफेल के कॉम्पिटिटर के दबाव में हैं। कांग्रेस का दावा है कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ और करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने इसमें हेरफेर की है, लिहाजा इसकी जांच जेपीसी से करवाई जानी चाहिए। उधर सरकार का दावा है कि राफेल पर राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस राफेल डील को मोदी सरकार का बोफोर्स बनाने की पूरी कोशिश में है। तो सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस के तरकश में ऐसे तीर हैं जिनसे वो समय समय पर वार कर सरकार पर हमला करती रहेगी, या फिर महज चुनाव तक इस मुद्दे को कांग्रेस गरमाए रखना चाहती है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ अशोक ठाकुर जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ सैफ खान हैं, नेता हैं कांग्रेस से। डॉक्टर सुब्रू कमल दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। गोविंद पंतराजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। और महेश चौहान हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सैफ खान, शुरुआत में आपसे करूंगा कि राफेल मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ आरोप हैं। इन आरोपों का बेस क्या है, ये कांग्रेस स्पष्ट करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आज आपके साथ जो है फिर एपी न्यूज के ऊपर मौका मिला। अब आरोपों का बेस आप पूछ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को
गलत डॉक्यूमेंट पेश करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया था। आज हम मांग करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इतने ही साफ और प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी या केंद्र जो है, तो हमें भी जरा वो सीएजी रिपोर्ट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बोलते हैं कि वो हुई है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए, एक बार दिखा दें, हम चुपचाप हो जाएंगे। मगर ऐसी कोई कोशिश जो है वो सामने नजर नहीं आई। आज मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी, और आज भी जवाब नहीं मिलेगा इस बात का, आपके चैनल पे चैलेंज करके करता हूं, बोलता हूं, दिखा दीजिए जरा, जो भी इसके फेवर में बोलेंगे, यानी सेंटर के फेवर में बोलेंगे, वो एक बार जरा जनता के सामने जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट दिखा दें साहब। क्योंकि कारगी जी उसके जो चेयरमैन है वो कहते हैं हमारे सामने तो नहीं आया। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव सिगलन बोलते हैं कि ये डील जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कराई गई है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हॉलैंडी है वो बोलते हैं साहब जो है, तो हम नहीं कह रहे, हम तो पूछते हैं कि आप अगर इतना ही साफ और स्पष्ट है तो एक बार दिखा दीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मुद्दा बनाते छुपा क्यों रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं, बताइए ना एक बार, क्योंकि जनता का पैसा है 30,000 करोड़, ये अमाउंट जो है किसी पार्टी का नहीं है, ये अमाउंट जो है उस जनता का है जो टैक्सेस में पे करती है, तो वो जानना चाहती है, एक बार दिखाइए। तो जिस चीज पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया वो हमें भी एक बार जरा नजर तो आए। सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि साहब जो हमने आज तक ये रिपोर्ट नहीं बनाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये बोल रही है कि साहब आज तक उसमें पेश नहीं हुई पार्लियामेंट में, तो आप मुझे बता दीजिए जिस बिहाफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका उसके ऊपर क्या डिस्कशन नहीं होगा? आज जेपीसी की मांग क्यों जो है वो इनकार की जा रही है? मैं तो ये पूछता हूं। ठीक है, जब आप मैं वापस आऊंगा, अब एक एक करके बात करते हैं सर। आपने अब तो डिस्कशन पूरा टाइम बात बाकी है ना, आपने अपनी बात कह दी, अब बीजेपी का एक्शन जान लेते हैं इस बारे में। हालांकि फ्रांस ओलांद का आपने बात की है, 2G के ऊपर जो है जेपीसी हो जाती है, हर्षद मेहता के ऊपर 2G हो जा ये जेपीसी हो जाती है ना, केतन के शेयर्स के ऊपर जो है 2G ये जेपीसी हो जाती है, तो बाकी के इस पे जेपीसी की मांग अगर रखते हैं तो क्या दिक्कत है? अब 3 मुद्दे बात करते हैं। पहला मुद्दा जो फ्रांस आपके जो आरोप है वो अपनी जगह वाजिब है, लेकिन अशोक ठाकुर जानेंगे। लेकिन बता दें फ्रांस ओलांद की जो आपने जिस टेलीफोनिक कॉल की बात की राहुल गांधी की तरफ से उस बारे में कोई भी स्पष्ट कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। 30,000 करोड़ की बात लगातार कांग्रेस करती आ रही है, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया जो शेयर है वह मुश्किल 800 करोड़ बनेगा। तो ये आंकड़ों का अंतर क्या है ये भी हम समझेंगे। लेकिन अशोक ठाकुर, लगातार ये जो फंसाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को, सरकार को, ये बात तो तय है कि अगर 3-3 मंत्री उतारने पड़ रहे हैं आपको मैदान में इसी बात की सफाई देने के लिए, यानी घबराहट तो जरूर है। नहीं अनंत जी, हमको कोई घबराहट नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले जो है वो ये जानना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई इस देश में, ऐसी कांग्रेस को 70 साल सत्ता में रहने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर बार बार अविश्वास प्रकट कर रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर सवाल उठा रही है, आखिर कांग्रेस को इसकी आवश्यकता कहां से आन पड़ी? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनके सवाल जायज हैं तो रोज इनके सवाल बदल क्यों रहे हैं? जब किसी सवाल का जवाब आ जाता है तो ये दूसरा सवाल खड़ा करते हैं, कभी ये कोई टेप ले आते हैं, हर चीज जो झूठ के आधार, कभी वो टेलीफोनिक वार्ता की बात करते हैं, कभी वो दसाल्ट कंपनी का रेफरेंस देते हैं, बाद में इनके पास उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लगातार जो ये बार बार सवालों को बदल रहे हैं, ये इसी बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। मुझे लगता है हिटलर का जो एक एजेंडा था कि एक झूठ को बार बार बोलने से वो कहीं ना कहीं सच लगने लगता है, शायद राहुल गांधी जो है उनको किसी ने ये समझा दिया। अब तो राहुल गांधी खुद ऐसा बीजेपी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी बार बार झूठ बोल रही है। एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं सर, उसके बाद काउंटर शुरू करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। महेश चौहान, में जानना चाहूंगा एनसीपी का स्टैंड क्या है इस बात को लेकर? राहुल गांधी की दी गई दलीलों से क्या एनसीपी संतुष्ट है या सिर्फ आरोपों के ऊपर विश्वास है? देखिए, जो आरोप हो रहे हैं वो एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के जरिए हो रहे हैं और उसे उन्होंने पेश किया है। उनके जो आरोप है वो सीधे है कि बाबा 1 लाख रुपए के 1 लाख करोड़ के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स एचएएल को रक्षा मंत्री ने दिए हैं जी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो नया आरोप है कि एचएएल के एम्प्लॉइज को सैलरी पे करने के लिए एचएएल के पास पैसा नहीं है। अगर ये बात सही है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और दूसरी बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए में से 27,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं और बाकी के पाइपलाइन में यह वक्तव्य है
ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है रक्षा मंत्री के पहले स्टेटमेंट से जो उन्होंने संसद में दिया था कि 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है उसके ऊपर बीजेपी ने खुलासा करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी सवाल बीजेपी के लिए आया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता आपसे इस मामले को लेकर कि राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे सारे आरोपों का आधार क्या मजबूत नजर आता है या सिर्फ और सिर्फ ये 2019 के इलेक्शन को बीच में रखते हुए आरोपित किया जा रहा है सरकार को? आनंद भाई, कांग्रेस पार्टी 60 साल तक देश के राजनीति में रही है, तो कांग्रेस पार्टी माहिर है राजनीतिक झूठ कैसे बोले, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानती है कांग्रेस पार्टी जी। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत कमेटी का आरक्षण का शगुफा छोड़ा था और उसके माध्यम से भ्रमित करके जनता को और राजनीतिक आंकड़े को भ्रमित करके कहीं ना कहीं पे बाद में गठबंधन करके सरकार बना ली है। अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो इसके लिए राफेल की गूंज लगातार हो रही है। मैं मानता हूं कि मुद्दा तो है, पर मुद्दा अगर है तो राफेल है। राफ और राहुल गांधी, FAIL फॉर फेल, राहुल फेल। राहुल जी संसद के अंदर बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी सी गाना मुझे याद आता है, आंख मारे वो लड़का आंख मारे, संसद हंसे जनता देखे वो लड़का आंख मारे। यही तो हुआ उस दिन राफेल वाला मुद्दे पे भी जब आपका डिबेट हुआ। अब मैं तथ्यों के आधार पे आता हूं सारी चीजों पे। जेपीसी क्यों नहीं हो सकता है? पहली बात, जेपीसी मेरे भाई ने बहुत सारे जेपीसी का उल्लेख इन्होंने किया है, हर्षद मेहता, 2G 3G तमाम चीजों को लेके। ये तमाम जितने सारी चीजें हैं, ये समझौता जितने सारे थे 2G को लेके, फिर आपके CWG को लेके, या फिर हर्षद मेहता स्कैम को लेके, ये सब के सब चीजें अंदरूनी थी, यानी कि देश के अंदर की चीजें हैं। दूसरा कोई देश इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। वापस आऊंगा आपके पास डॉक्टर दत्ता, आपने संक्षेप में अपनी बात पूरी की, जिसके बाद चलूंगा गोविंद जी के पास। जी, मैं जेपीसी के बारे में कह रहा था कि जेपीसी जितने सारे घर के अंदर जितने मुद्दे हैं उस पे हो सकती है जेपीसी, अगर विवाद हो। हमारे देश के संविधान पे जो सेक्शन है विदेश नीति को लेके, वहां पे कहीं ना कहीं पे बहुत क्लियर वे में कहा गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता दो देशों के बीच में अगर हो, उसको लेके किसी तरह की बहस नहीं हो सकती है, ना ही उस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री प्रोब हो सकती है। आपको याद होगा बोफोर्स का कांड जब सामने आया था तो उस समय बहुत हंगामा रचा था संसद के अंदर। उसके बाद मतलब कि सरकार चल नहीं पा रही थी, तो एक जेपीसी का गठन किया गया था। उस जेपीसी के रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट पे जेपीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्लियर वे में कहा था कि पहली बात तो ये है कि किसी भी इंटरनेशनल कोई भी विषय जिसकी एक इंटरनेशनल पहलू हो, उस पे किसी तरह का जेपीसी नहीं हो सकता है, ना ही उसको लेके किसी तरह की जांच हो सकती है। और बोफोर्स पे जो ये जेपीसी हुआ है ये आखिरी और अंतिम है। इसके बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता पे किसी तरह का जेपीसी नहीं हो सकता है, तो सीधे वे पे वहीं पे खारिज हो जाता है। जहां बात आती है कैग की रिपोर्ट की, जहां बात आती है, मैं ऑन एयर कोट कर रहा हूं सैफ जी, इसलिए हंसने की आवश्यकता नहीं है। मैं तथ्यों के आधार पे चीजें बोलता हूं, बिना तथ्यों के नहीं बोलता हूं। मैं राहुल गांधी की तरह नहीं हूं। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जहां बात आती है कैग की रिपोर्ट की या फिर CAG की रिपोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड एनवेलप मांगा था। उस सील्ड एनवेलप के अंदर सारे तथ्यों को भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दी थी। वो सील्ड एनवेलप को पढ़ा गया और सील्ड ही रखा गया, सार्वजनिक नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है चीजों को लेकर, संसद के पटल पे रख क्यों नहीं रहे वो चीज को, या फिर PIL क्यों नहीं डाल रहे सुप्रीम कोर्ट पे कि मिसकोट किया गया है भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार ने भी मान लिया, ये बात तो भारत सरकार ने मान ली है। टेक्निकल एरर बोला है, एक दो शब्दों को लेके, वो पोजीशन को लेके कोई टेक्निकल एरर नहीं है, शब्दों को लेके टेक्निकल एरर है। अब बात है मैक्रोन की और होलैंडी की, होलैंडी और मैक्रोन की जहां बात आती है, राहुल जी ने हम दोनों मुद्दों पर डॉक्टर दत्ता, बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा और कांग्रेस से जवाब हम लोग मांगेंगे, क्योंकि चर्चा में सब लोग अपना अपना एक वक्तव्य रखेंगे, उसके बाद हम लोग काउंटर शुरू करेंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके, लेकिन गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है? देखिए अनंत, जब ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त एक बारगी कांग्रेस ने जब आरोप लगाए थे तो देश में इस तरह की शंकाएं पैदा हुई थी कि
संभवतः इस मामले में कोई घोटाला हुआ है जी। क्योंकि देश में जो रक्षा सौदों का इतिहास है वो ज्यादातर मामलों में इस तरह के घोटालों के संकेत रहे हैं, घोटालों के प्रमाण मिले हैं। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में अनेक ऐसे रक्षा सौदे हुए जिनमें गड़बड़ी पाई गई, जिनमें घोटाले पाए गए, जिनमें से कुछ की जांच हो चुकी है, कुछ की जांच चल रही है। तो शुरुआती तौर पर लोगों को ऐसा लगा था कि शायद इसमें भी कोई सच्चाई हो, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस अपने आरोपों का, एक तो आरोपों का जो सिलसिला है वो बदलती चली गई। आरोप कहीं से शुरू होते हैं, कहीं जाते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अनिल अंबानी से व्यक्तिगत कोई शत्रुता है और 30,000 करोड़ और अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए जैसे आरोपों से सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद प्रधानमंत्री चोर है तक ये आरोपों का सिलसिला गया। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में कांग्रेस देश के हित में इस रक्षा सौदे में किसी गड़बड़ी के लिए सचेत होती और उस उद्देश्य से इस सवाल को उठा रही होती जी, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जो फैसला आया उसके बाद, और अभी संसद में जिस तरह से अरुण जेटली ने लोकसभा में इस मामले में तमाम हर प्रश्न का जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद कांग्रेस को इस मामले में किसी तरह का सवाल उठाने की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को इस तरह से चर्चा में लाना चाहती है कि शायद बोफोर्स की तरह एक संशय बन जाए और उस संशय से उसको राजनीतिक लाभ हो, चुनावी लाभ हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार भेड़िया आया कहने के बाद लोग वाकई में यकीन नहीं करते कि सचमुच जब भेड़िया आता है तब कोई ऐसी लोग उसको भी मजाक समझने लगते हैं। तो कांग्रेस के आरोपों को लेकर भी अब देश की जनता में जो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सरकार के प्रति उनके मन में संशय है, अब लोग जनता को ये लगने लगा है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस तरह के आरोपों को उठा रही है, चला रही है। मैं लौटूंगा आपकी बात में, जाना चाहूंगा सैफ खान से यहाँ पर बदल जाते हैं जी। मैं जानना चाहूंगा सैफ खान से। सैफ खान लगातार स्टैंड क्यों बदलता जा रहा है? शुरुआत आपसे हुई 30,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ बोलते बोलते आप सीधा अनिल अंबानी के ऊपर हमलावर हो गए, फिर प्रधानमंत्री को चोर बताने लगे, उसके बाद रक्षा मंत्री गलत कोट करते हैं ये बताने लगे। अब उनको चिंता हो गई कि एचएल के पास कॉन्ट्रैक्ट आए या नहीं है, फिर चिंता हो गई कि एचएल के कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे मिलेगी। ये लगातार स्टैंड क्यों बदल रहा है? गोल पोस्ट बदल क्यों रहा है आपका? आनंद जी, क्योंकि सब चीजें इंटररिलेटेड हैं। आप ये देखिए, अभी आपके चैनल के ऊपर जो है राजनीतिक एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, भारतीय जनता पार्टी एक चीज मांगी थी आपसे अभी आपकी शुरुआत में, और मैं इन जो सब एक्सपर्ट हैं और राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की 3 लाइनें पढ़ के फिर सुनाना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल शेयर्ड विद द काउंटर ऑडिट जर्नल रेफर्ड टू एज CAG. Report of CAG examined by the Public Accounts Committee are in public domain. ठीक है, पब्लिक डोमेन यानी PAC, ठीक है, जिसकी कारगिजी जो है वो चेयरपर्सन है। अब कोई रिपोर्ट बनी नहीं, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पब्लिक डोमेन में शेयर ही नहीं हुई, तो हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, साहब आप ही दिखा दीजिए, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वो पैसा है जो जनता का। एक मिनट, ठीक है, नहीं ये सवाल आपका वाजिब है और इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। बिल्कुल कुछ सवाल कांग्रेस के लिए भी है, मंच के ऊपर कुछ सवाल कांग्रेस के लिए भी है। सैफ खान, मैं चाहूंगा कि मंच पर आप उन सवालों का जवाब स्पष्ट करें। सबको दिया उतना सबको मौका मिलेगा सर। मैं हालांकि किसी को काउंटर करता नहीं बीच में, लेकिन मैं बुनियादी सवाल बीच में रख रहा हूं, बुनियादी सवाल बीच में रख रहा हूं। सवाल का जवाब देते हुए सर पूरी बात अपने आप रखेगा। मेरा सवाल ये भी है, मगर आनंद जी प्लीज थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आपके पास अपनी बात आप रखिए, फिर मेरा सवाल आपके पास आएगा। रोका जाता है आनंद जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। सवालों का जवाब जब मांगा गया तो उसमें कोई भी एक्सपर्ट या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कुछ सामने रखा नहीं गया है, बस रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी लाइन तीनों पढ़ के मैंने जनता के मुख्य आरोप आपका यह है कि
सीएजी रिपोर्ट को लेकर है ना सर? हमारे दत्ता साहब मुख्य आरोप सर आपका सीएजी रिपोर्ट को लेकर है। सैफ खान, सबको एक साथ लपेटने से अच्छा है कि आप सीधा जवाब देते रहे। आपका मुख्य सवाल सीएजी रिपोर्ट को लेकर है ना सर? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मिसगाइड किया गया, उसका सीधा जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन पहले बता दीजिए, पहले आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के लिए जो सवाल है, लगातार ये कहा जाएगा फ्रांसवा होलांद से जो बातचीत हुई राहुल गांधी की, उस बातचीत का सबूत क्या है, जबकि फ्रांसवा होलांद की तरफ से खुद ये खंडन किया जा चुका है कि मैंने इस बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट किया गया है। एरिक ट्रैपियर है दसों के सीईओ, उन्होंने खुद कहा कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस था नहीं इस डील के अंदर। रिलायंस डिफेंस को अगर चुना गया है तो दसों ने खुद चुना इस बात को लेकर। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो भी यही कहते हैं कि राफेल की डील हमें बिल्कुल सही नजर आती है, जो जरूरतें हैं वायुसेना की वो बिल्कुल वाजिब है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी एक ऑडियो टेप लेकर आते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन लेकर आते हैं, पूछा जाता है सदन में आपसे कि क्या आप इस टेप की सत्यता को प्रमाणित करते हैं? राहुल गांधी वहां मना कर देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, वहां कहते हैं टेप सही है। तो ये अलग अलग स्टैंड क्यों? क्या मुंह देखी बात हो रही है कि सदन के अंदर चूंकि बातचीत रिकॉर्ड होती है, ऑफिशियल होती है, तो आप सही बोलेंगे कि हाँ मैं इस टेप को सत्यापित नहीं करता, बाहर आकर कहते हैं कि टेप को सत्यापित करते हैं। आप करवा लीजिए, हम तो कहते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करवा के चेक करवा लीजिए अगर कितनी ऑथेंटिक है। एक मिनट आनंद जी, हाँ। डसॉल्ट के सीनियर एग्जीक्यूटिव सिगलिन ने साफ साफ बोला है ये, हाँ। और बोला क्यों, वो क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा हॉलैंडी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, हाँ। वो क्यों बोलेंगे झूठ? वो तो झूठ बोल रहे हैं सर, वो तो कांग्रेस की राहुल गांधी के दलीलों का खंडन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिलवाया है, तो इसके ऊपर जो है क्या अब आपत्ति जो आ रही है वो उनकी तरफ से आ रही है। आपकी जानकारी के लिए और शायद कांग्रेस के खेमे में भी जानकारी पहुंचा दूं कि इस बात का खंडन फ्रांस की प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जा चुका है। आप प्रेजेंट गवर्नमेंट आप चाहे जितने आरोप लगा लीजिए, फ्रांसवा होलांद की तरफ से खंडन किया गया, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की तरफ से खंडन किया गया। आनंद जी, आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं, जो 126 एयरक्राफ्ट थे उनको कैंसिल करवा के, आप सवाल ही बदल देंगे, वो किसने किए? अब आप सवाल ही बदल देंगे, सवाल की चीज नहीं, मैं आप सवाल ही बदल देंगे। आप चलिए सिगलिन को ले आइए ना, फिर आप हॉलैंडी को ले आइए, हॉलैंडी साहब को ले आइए, जो है ठीक है। क्यों कह रहे थे उनका आज उस कंट्री को फायदा हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है साहब, उनको कॉन्ट्रैक्ट ना देते हुए आपने दिया फ्रांस को वहां। ठीक है, अच्छा मैं वापस लौट रहा हूं, 126 फ्लाइट हमारे पास सवाल आप तैयार रखिएगा। अशोक ठाकुर मैं आपके पास भी आऊंगा सीएजी रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जानना चाहूंगा महेश चौहान एक बात बता दीजिए सर, जिस बात को लेकर के फ्रांसवा होलांद खुद खंडन कर चुके हैं, जिस बात का खंडन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसके बेस को फ्रांस की मौजूदा सरकार खंडन कर चुकी है, उसके बाद क्या वजन बचता है राहुल गांधी की इस बात का? जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, अगर वही आपकी बात का खंडन कर रहे हैं तो आपकी बात का वजन क्या बचा? नहीं सॉरी, आपकी आवाज मुझ तक सवाल मेरा सर ये है कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस के हमारे काबिल प्रवक्ता हैं लगातार फ्रांसवा होलांद का उदाहरण दे रहे हैं कि फ्रांसवा होलांद ने ये कहा, फ्रांसवा होलांद ने वो कहा। फ्रांसवा होलांद खुद कह चुके हैं इस बात को लेकर के कि मेरे बयान को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद फ्रांस की सरकार जो है वो भी यही कहती है कि इस मामले में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कुछ नहीं रहा है। एरिक ट्रैपियर दसों के सीईओ वो भी कहते हैं कि अगर रिलायंस डिफेंस को चुना गया तो दसों की अपनी बात है, एचएएल को उन्होंने काबिल नहीं समझा था इस काम को करने के लिए। तो सीधी समीकरण है, इसमें राजनीति घुसाई जाती है, तो क्यों ना कहा जाए कि आप राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, इसीलिए तो जेपीसी की मांग हो रही है। अगर आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते, अगर विपक्ष अगर आरोप कर रहा है या फ्रांस के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिए और उन्होंने बदले, ये सब की जांच होनी चाहिए। और ये जांच कब हो सकती है? तो जेपीसी से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें उन्होंने उनके लिमिटेशंस बताए हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जांच नहीं करना चाहती, जेपीसी भी अगर आप फॉर्म नहीं करना चाहते, तो लोगों तक सच कैसे आएगा? अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने से मना नहीं किया सर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र की बात की है, उसने कहा कि जितना अधिकार क्षेत्र है, जो सबूत हमारे सामने रखे गए वो बेहतर है। वो इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं देते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। और अगर गड़बड़ी की बात कांग्रेस कहती है तो क्यों नहीं पार्टी बनकर सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती? ये मैं सहमत हूं ये बात से, पार्टी ने ये करना चाहिए। पार्टी ने पहले ये नहीं किया था क्योंकि कोई लिमिटेशंस थे, लेकिन अगर उनकी कोई विचार है आगे तो वो कर सकते हैं, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जेपीसी क्यों नहीं? जेपीसी तो होनी चाहिए। जेपीसी पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं? इस बारे में हम लोग जानेंगे, ब्रेक में रुकना पड़ेगा। उससे पहले अशोक ठाकुर, बहुत संक्षेप में जानूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने सीएजी की रिपोर्ट के नाम का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है।
क्या बंद हो गया क्या? कट गया। अशोक ठाकुर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ आनंद जी, बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर सर सवाल मेरा यह है कि बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और यह सवाल पब्लिक डोमेन में भी है कि जिस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किया है, वो सीएजी रिपोर्ट क्या बीजेपी की तरफ से दी गई है? क्या उस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के नाम को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश नहीं की? आनंद जी, बहुत खराब। आनंद जी, पहली बात तो ये जो पढ़कर सुना रहे हैं सैफ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुना रहे हैं। सरकार ने अगले ही दिन जो ये त्रुटि हुई है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आवेदन कर दिया था, एप्लीकेशन दी थी और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि इस अपनी जो ये शाब्दिक गलती है इसको सुधार लिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई। बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। किस प्रकार का जिक्र नहीं है? लेकिन उसी रिपोर्ट को लेकर इसे क्लियर कर कोई दीजिए, संशय का किस कोई चीज की जिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं सीएजी का रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जिस बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए वो बेस ही नहीं है, तो फिर बेस क्या है? नहीं, ठीक है। डॉक्टर दत्ता कुछ ऐड करना चाहते हैं अभी आपको? ठीक है, आपका ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की लाइन्स है। आपका सवाल आप अभी कह रहे हैं कि उसको चैलेंज किया। अब सवाल का जवाब ही लेते हैं ना सर। इसका डॉक्टर दत्ता कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर? The Honorable Chief Justice of India, आपको थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए अशोक जी। मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का, क्योंकि आप उस चीज को शायद सुन नहीं पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बाकायदा 2 विषय पे कहा है और मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी तरह का फेवरेटिज्म हुआ नहीं है, ये जजमेंट में है। बिल्कुल, पेज 29 पे है जजमेंट की, पेज 29 पे ये चीज उल्लेख है। पेज 28 पे सीधा सीधा कहा गया है कि एज पर द कॉन्शियस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इवन दो वी डिड नॉट वांट दैट कॉन्शियस टू बी अप्लाइड, बट बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू, एज पर बेस्ड ऑन द कॉन्शियस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस कोर्ट इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द प्राइसिंग ऑफ द राफेल जेट, एंड दैट ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड सेड। अब बात आती है होलैंड डे की। एक सेकंड, मैं पूरा जजमेंट को पढ़ चुका हूं, मैं बाकायदा पेजेस कोट कर रहा हूं, मैं बाकायदा पेजेस कोट कर रहा हूं, पेज 29 को कोट कर रहा हूं, मैं पूरा जजमेंट को पढ़ चुका हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं जो आज के डेट में पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूं, मेरा सैकड़ों डिबेट हो चुका है राफेल पे, तथ्यों के आधार पर बता दूं आप सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं। अब बात ये थोड़ा सा और इसे संक्षेप में रखिए। सैफरान एक करके जवाब लेते हैं। आपने सवाल पूछा, अब जवाब दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। आप बात आती है होलैंड को लेके, प्लीज आप बिल्कुल काउंटर कीजिएगा, आपको वक्त मिलेगा। अब बात आती है होलैंडी को लेके। फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बाकायदा 2 विषय पे कहा था। एक है कि उनकी जो ओरिजिनल इंटरव्यू है जो फ्रेंच पे था, जिसकी अंग्रेजी अनुवादन होने के बाद जिस तरह से मीनिंग बदली है, उसको लेके उन्होंने कहा था कि उनको मिस इंटरप्रेट किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के राहुल जी युवराज, उन्होंने बाकायदा संसद के अंदर और संसद के बाहर बाकायदा कहा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रांस के उनको फोन करके, टेलीफोन करके कहा है कि इस पे घोटाला हुआ है। अगला दिन फ्रांस के राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट का टिप्पणी आ गया कि मेरा उनके साथ कोई टेलीफोन पे बातचीत नहीं हुई है। यानी कि सभ्य भाषा से, डिप्लोमेटिक भाषा से उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात आती है मैक्रोन की, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने सीधा वे में कहा है कि डोसॉल्ट एक इंडिपेंडेंट कंपनी है फ्रांस की, और फ्रांस की संविधान कहती है कि कोई भी कंपनीज अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। और यही बात दसों के सीईओ एड ट्रैपियो ने भी कही थी। एड ट्रैपियो ने भी यही बात कही। दसों की सीईओ ने भी कहा है। अशोक ठाकुर, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि एक तरफ राहुल गांधी की बातों को लेकर जहां राहुल गांधी से इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग, वहीं राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए रक्षा मंत्री झूठ बोल रही हैं। अब वो या तो एचएल के साथ हुई सौदों के ऑर्डर की कॉपी लेकर आए या फिर इस्तीफा लेकर आए। आवाज पहुंची अशोक ठाकुर आप तक मेरी?
निर्मला जी की बात आनंद जी कट गया थोड़ा, एक बार फिर से रिपीट सवाल मेरा ये है कि सर राहुल गांधी का आवाज कट इस्तीफा गई। लगातार मांग रहे हैं आप लोग कि राहुल गांधी को ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने के लिए सदन के अंदर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए रक्षा मंत्री झूठ बोल रही हैं और एचएल को लेकर जो दावा उन्होंने किया है या तो उसके ऑर्डर्स लेकर आए या फिर इस्तीफा। नहीं देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो एचएएल को लेकर रक्षा मंत्री ने जो है जवाब दे दिया है, और क्योंकि रक्षा मंत्री ने सब तथ्य देश के सामने रख दिए और प्रूफ के साथ रख दिए, तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को मुझे लगता है कि खुद ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। लेकिन इस्तीफे के बीच अशोक ठाकुर ये भी तो देखिए कि मीडिया रिपोर्ट भी सामने है जहां पर कहा जा रहा है कि एचएएल इस वक्त वित्तीय संकट से जूझ रही है और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कर्मचारियों को अपने तनख्वाह देने के लिए एचएएल 1000 करोड़ का लोन लेने के लिए मजबूर है। अगर एचएएल के पास इतना काम आ चुका है और आपकी तरफ से फंड रिलीज कर दिया गया है, तो फिर तनख्वाह देने में दिक्कत क्यों आ रही है? तो सवाल तो कहीं ना कहीं है कि एचएएल को पैसा मिला कि नहीं मिला है। और इसी रिपोर्ट में एक अधिकारी, एचएएल के अधिकारी को भी कोट किया जा रहा है, उसने कहा है कि एचएएल को अब तक एक भी पैसा नहीं मिला ऐसे किसी सौदे से। देखिए आनंद जी, ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम कोड करते हैं, ये पता नहीं किस मुख्यमंत्री का नाम कोड करते हैं, इनके काल्पनिक नाम बहुत सारे हैं और ये पिछले दिनों से केवल और केवल कभी वीडियो टेप का करते हैं, आउन कुछ नहीं करते हैं, हर चीज इनकी झूठ निकलती है। तो मेरा कहना यह है कि जहां तक एचएएल की बात है वो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। मैं तो केवल कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि Su-30 के बाद 15 साल तक देश को जाज नहीं आया, पड़ोसी राज्यों ने अपनी जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसको 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा लिया, लेकिन कांग्रेस ने 15 साल तक इसको रोक के रखा। और 1997 से बोगी पुल जो है वो चीन के बॉर्डर को जोड़ने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, उसको 10 साल तक इन्होंने रोक कर रखा। बोफोर्स तोप के बाद कोई भी महत्वपूर्ण तोप जो है देश के पास आई नहीं, इन्होंने उसको रोक कर रखा। इसी प्रकार सेना के साजो सामान उसको भी इन्होंने रोक कर रखा। आखिर ये देश को कमजोर क्यों करना चाहते हैं? और चीन के दूतावास राजदूत के साथ रात के अंधेरे में बात करने के बाद राहुल गांधी जब बाहर निकल कर आए, उस समय चीन दबाव में था। उसके बाद से अशोक ठाकुर ये सवाल तो पुराना हो गया, कांग्रेस की तरफ से कई दफा इस बारे में जवाब दिया भी जा चुका है। मौजूदा मुद्दों की हम लोग बात करेंगे, वापस लौटेंगे। मैं डॉक्टर दत्ता जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है, जो सीधा अटैक कर रहे हैं वो निर्मला सीतारमण को लेकर, क्या सच्चाई है उसकी? एचएएल के पास अगर फंड की बात की जाती है तो फिर वित्तीय संकट से एचएएल क्यों जूझ रहा है? उस दिन हमारे देश के अशोक ठाकुर साहब, मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास, अपनी बात आप दोबारा रखिएगा सर, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, मेरे को मुझे एक बात पूछनी है जी। आखिर आप राफेल पर कुछ कहने को नहीं बचा तो आप एचएएल पर चले गए। नहीं, ये सवाल तो है कि गोल पोस्ट लगातार कांग्रेस का चेंज क्यों हो रहा है, उसका जवाब हम लोग लेंगे। उससे पहले डॉक्टर दत्ता कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास सर। अशोक जी थोड़ा सा प्लीज, इनकी हर बात झूठी निकल रही है। उस दिन जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने जब 2 घंटा तक लोकसभा में बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था संसद में। उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर हाल जी, और उस पे से आपके एक सेगमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है, द रेस्ट आर ऑन पाइपलाइन। और आज उन्होंने जब स्पष्टीकरण राहुल जी ने मांगा, उसके बाद संसद के पटल पे जब उन्होंने स्पष्टीकरण दी है, आज बाकायदा डॉक्यूमेंट्स प्लेस करके स्पष्टीकरण दी है, जिसपे उन्होंने कहा है कि 27,000 करोड़ ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और 26,000 करोड़ और बाकी जो है वो पाइपलाइन पे है। उस दिन भी उन्होंने उन्होंने पूरा क्या क्या खरीद रहे हैं बाइफरकेशन दिया है। और उस दिन भी उन्होंने यही बात कहा था और आज भी उन्होंने यही बात कहा। राफेल को लेके जो लगातार जो झूठ के पुलिंदे जो तैयार किया जा रहा है विपक्ष के तरफ से और खास करके राहुल जी की तरफ से संसद के अंदर और संसद के बाहर, मुझे एक बहुत मशहूर पोइट्री याद आती है अंग्रेजी में, टॉडलर 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 यस मम्मा, टेलिंग लाई नो मम्मा, ओपन योर माउथ, अगस्ता अगस्ता अगस्ता। ये है हकीकत। वो जॉनी अशोक ठाकुर राय भी कर रहे हैं आपके साथ, अशोक ठाकुर राय भी मिला भी रहे हैं। मैं आऊंगा आपकी बात, लेकिन गोविंद जी मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल आप काउंटर कीजिएगा सर, बिल्कुल काउंटर कीजिएगा, बिल्कुल काउंटर कीजिएगा। और अशोक ठाकुर ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी दीजिएगा, लेकिन पहले हालात हम लोग जान ले। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। डॉक्टर दत्ता सर, आपस में ना हो जिस वक्त का बचा उस वक्त का सदुपयोग हम लोग करते हैं।
उस वक्त का सदुपयोग करते हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गोविंद जी पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर एक तरफ निर्मला सीतारमण पूरा बाइफर्केशन देती हैं, कहती हैं कि 26,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो सैंक्शन किए जा चुके हैं, बाकी 75,000 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो पाइपलाइन में है, तो राहुल गांधी क्यों फिर 1 लाख के ऑर्डर की कॉपी मांगते हैं? और अगर इधर से बाइफर्केशन दिया गया कि 83 LCA लाए जा रहे हैं, तेजस लाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 50,000 करोड़ है, 15 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया है, 19 डॉनियर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, बाइफर्केशन सामने है, तो फिर भी आप इस्तीफा मांगते हैं या फिर ऑर्डर की कॉपी मांगते हैं? तो क्या सिर्फ पॉलिटिकल उपयोग नहीं है अपने पद का? ये खुद कॉपीज नहीं देंगे किसी भी चीज की, नहीं, ना वो देखिए, ऑडियो मुझे टेप की लगता है देंगे, कि ना होलैंडो की ट्रांसक्रिप्ट जो की। मैं आ रहा हूं सर, गोविंद जी से जवाब लेना ऑर्डर देता, मैं आऊंगा आपके पास। गोविंद जी देखिए अनंत, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने एक अपनी तरफ से हथियार, चुनावी हथियार राफेल के नाम पर छोड़ा था, वो बूमरैंग हो गया है। और अब कांग्रेस किस तरह उससे अपने को बचाए, इसके लिए वो रोज नए नए तर्क और नए नए आरोप गढ़ने में जुटी। अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अदालत का एक फैसले का एक हिस्सा सुनाया था जी, और आप कुछ अपनी आपत्तियां जाहिर की थी, लेकिन शायद उनको ये याद नहीं कि अरुण जेटली ने लोकसभा के अंदर जो इस मामले में जवाब दिया है, उस जवाब में उन्होंने किस तरह सीलबंद लिफाफे में दामों के बारे में जिक्र था और किस तरह उसको देखकर अदालत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसका पूरा व्यापक उसका विस्तार से उसका जिक्र किया था जी। तो या तो कांग्रेस को लोकसभा के अंदर दिए गए जवाबों पर भी यकीन और उन पर भी विश्वास नहीं है और वो उनको भी सही नहीं मानती, और या फिर कांग्रेस जो उनके बड़े नेता ने एक आरोप का एक अस्त्र छोड़ा था, उसको किसी भी तरह से किसी भी हद तक उस पर कायम रखने के लिए मजबूर है। और मुझे तो ये भी लगता है कि राहुल गांधी के अंदर कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है, वो इस तरह की बातें करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा था मैं 5 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, संसद के अंदर बोलने को किसी ने उन्हें नहीं रोका, और उसके बाद वो अनेक मौकों पर बहुत लंबे लंबे भी बोले हैं, भूकंप भी नहीं आया और कोई ऐसी नई जानकारी देश के सामने नहीं आई जो इस सरकार की भ्रष्टाचार की कलई खोल देती, इस सरकार के गलत कामों को बेनकाब कर देती। अब वो मुकाबले की बात करते हैं, 15 मिनट प्रधानमंत्री मेरे सामने आ जाएं, सब साफ हो जाएगा, मुझसे बहस कर। अरे देश की जनता को बता दीजिए ना आप, अगर आपके पास जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री तो आपको भी पता है कि 4 महीने बाद देश में चुनाव होना है और उसके बाद देश की जनता तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आपके पास है इतनी जानकारी, आप इतने सच पर आप वाकई में आप तथ्यों के साथ लड़ रहे हैं, तो देश की जनता को बता दीजिए, किसने आपको रोका है? क्यों आप देश की जनता का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके कुतर्कों पर आगे चल के अब उस लाइन को पकड़ के और अब उल्टे सीधे गलत सलत आरोप लेके जनता के बीच में जाए। क्यों कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रहे हैं कि लोगों को आपकी पार्टी की विश्वसनीयता, कि आपकी पार्टी तो एक आरोप पर भी कायम एक साथ नहीं रह सकती, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? देश की जनता तो अब ये भी जानना चाहती। बिल्कुल। और सर यही सवाल है कि सैफ खान के सैफ खान 3 सवाल आपसे है। पहली बात है कि गोल पोस्ट लगातार कांग्रेस जो है वो लगातार चेंज क्यों कर रही है, कभी ये आरोप कभी वो आरोप, एक आरोप के ऊपर टिक नहीं है। दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी लगातार संसद के बाहर का समय क्यों मांगते हैं, संसद के अंदर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं। और तीसरा सवाल ये कि आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने से हर्ज क्या था, क्यों आप वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट से? सबसे पहली चीज आनंद जी, मैं ये बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल गांधी जी ने जो है चैलेंज किया, सीतारमैया जी को भी चैलेंज किया और पीएम मोदी जी को भी चैलेंज किया इसी राफेल के ऊपर। प्लस मुझे पता फिर हेल की भी बात हुई थी अभी, क्या हेल क्या कांग्रेस का है? आज उसकी हालात आपने देखे कि उसको पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक से लोन करने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस का नहीं है साहब, वो इंडिपेंडेंट वो चीज है, वो बनाने वाली है कि नहीं, वो किसी पार्टी का नहीं है। प्लस फिर अभी जो है एक पोम जो है वो सामने रखी गई, मैं उसके जवाब में एक जरा हमारे दत्ता साहब को बताता हूं। मर्डरर यस पापा, जेल हुई यस पापा, क्या ये सच है पापा? यस ये सच है, हा हा हा।
जी हाँ, बिल्कुल सच है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो है वो 3 महीने जेल में रह के आ चुके हैं, वो भी मर्डर केस में। अब कैसी लगी आपको जो है? बड़ी तकलीफ हुई। अभी आपने जो फॉर्म सामने रखी थी, मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, अभी आपने सुना तो बड़ी मिर्चें लगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे वक्ता आपकी बारी भी खत्म, अब मैं जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे पूछता हूँ, साहब अभी जिसके बिहाफ के ऊपर जो है जब सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है और पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं जो भी अरुण जेटली जी की तरफ से, तो मैं पूछता हूँ इतनी सीक्रेसी है तो जेपीसी की मांग रख दीजिए ना, आपस में हम सब देख लीजिएगा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए सैफ खान, हम उसको कि अगर कांग्रेस के पास एक सेकंड, मैं आ रहा हूं डॉक्टर दत्ता, अपनी बात आप रखिएगा, पहले सवाल पूरा कर लो। डॉक्टर दत्ता मैं आ रहा हूं आपके पास। ऐसे लोग साहब, सैफ खान, ऐसे जो जनता का पैसा जान के करवाना चाहते हैं, सवाल जो है वो सवाल सुन लीजिए एक बार। फेवरिज्म की आप बात करें, सुप्रीम कोर्ट फेवरिज्म को नकार चुका है, उससे उसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, फेवरिज्म को सुप्रीम कोर्ट नकार चुका है। दूसरा सवाल, अगर आपके पास ऑडियो टेप है, आपके पास फ्रांसवा होलांद से की गई बातचीत है, आपके पास सारे वो सबूत हैं जिनसे साबित हो सकता है इस डील में घोटाला हुआ है, जो आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर आप लगा रहे हैं, आपके पास सारे वो सबूत हैं जो कि आरोप सही कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं गए? क्यों वहां से वापस आ गए? पहली चीज, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप माने या ना माने, स्टेटमेंट जो आए थे राहुल गांधी तो मानते हैं ना, राहुल गांधी तो मानते हैं ना, बात खत्म होने दीजिए। वो पूछ तो रहे हैं, आप जो और पूछ लेंगे, आपको अभी फॉर्म सुनाई ना, तो संसद के अंदर और 10 पॉइंट सुना दूं, वक्त कम बचा है वो जवाब दे लेते हैं। डॉक्टर दत्ता वक्त कम बचा है वो जवाब दे लेते। नेशनल टॉडलर को लेकर 10 पॉइंट सुना दूं। डॉक्टर दत्ता वक्त कम बचा है, सबका जवाब दे ले। सुनिए, हॉलैंडी साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था ही नहीं दिया था ऑन एयर, संसद के अंदर बोले थे ना राहुल जी। सुनिए अपना वो प्रेसिडेंट साहब जो फॉर्मर रह चुके, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था जनता के सामने, हाँ या ना में जवाब को लेकर उन्होंने गलत कहा कि नहीं कहा? नहीं, वो तो बाद में आया, गलत हुआ कि नहीं हुआ? साहब उस कंट्री को फायदा मिल रहा है, तो हॉलैंडी ने कहा कि टेलीफोन पे राहुल जी से कोई बात ही नहीं हुई है। अब आप बोलना राष्ट्रीय मैं चैलेंज करता हूं, अब आप जरा कुछ मंच पे बोल के दिखा दीजिएगा। चलिए, आई एम चैलेंजिंग यू राइट नाउ, चैलेंजिंग योर नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय संसद के अंदर पिछले साल राहुल गांधी ने कैसे, सर ये समझने की जरूरत है। डॉक्टर दत्ता, सैफ अली खान, सर इस मंच को हाईजैक होने नहीं दे सकता। सैफ खान, डॉक्टर दत्ता, आप ये मंच हाईजैक नहीं कर सकते सर, मैं हाईजैक होने नहीं दे सकता, एक एक करके बात आपको करनी होगी। सैफ खान, डॉक्टर दत्ता, सैफ खान, डॉक्टर दत्ता, देखिए आप दोनों सदस्यों से अनुरोध है मेरा, सर दोनों सदस्यों से अनुरोध है। सैफ खान, मजबूरन सर मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, मजबूरन सर मुझे। सैफ खान, ये समझिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। सैफ खान, देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि लोकतंत्र में चर्चा कायम रहे। अगर दोनों आपस में हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, सर हो गई ना बात, हो गई ना बात, अब आप बोल चुके ना सर, मैं वापस लौटूंगा। चर्चा में वक्त कम बचा है, चर्चा में वक्त कम बचा है, मैं चाहूंगा महेश चौहान अपनी बात रखे। महेश चौहान में जाना चाहूंगा आपसे। डॉक्टर दत्ता मैं आ रहा हूँ आपके पास। झूठ बोले और उसमें हर कोई डॉक्टर दत्ता बोल रहे थे, आपके झूठ बोल रहे थे। सर कोई फायदा नहीं है कि एक दूसरे की बात, आप एक दूसरे की बात काटेंगे सर, कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे की बात सर काटेंगे, कोई फायदा नहीं है। सैफ खान थोड़ा धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। इंटॉलरेंस आप चिल्ला रहे थे बहुत वक्त से सर, अब यहाँ पर इंटॉलरेंस हो रही है सर, आप बहुत वक्त इंटॉलरेंस चिल्ला रहे थे, अब यहाँ इंटॉलरेंस हो रही है सर। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं 30 सेकंड बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा सर, 30 सेकंड बाद मैं वापस आऊंगा सर, 30 सेकंड बाद वापस आऊंगा। महेश चौहान में जाना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस अगर सवाल पूछे जाते हैं कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप सबके साथ करें। सर सबके साथ कर रहा था आपके, अब सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके मंच पे, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो थोड़ा शांत रहिए ना सर, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा शांत रहिए ना सर। महेश चौहान से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए आप सर। महेश चौहान से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा शांत रहिए सर, बिल्कुल पूछेगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। अब सर देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता से कितनी अपेक्षा रहती है, कम से कम बात सुनने की क्षमता तो आपके अंदर होगी ना सर। चर्चा के दौरान सवाल करने का अधिकार दे रहा है। सब जितने प्रतिनिधि आपके साथ में बैठे हैं उसको फॉलो करें। मैं कर रहा था, सब फॉलो करेंगे। आप शुरुआत कर दीजिए, आप शुरुआत कर दीजिए, आप शुरुआत
शुरुआत कर दीजिए, आप नजीर सामने रख दीजिएगा, मैं वापस हटूंगा आपके पास। महेश चौहान, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस के लिए यह सवाल वाजिब नहीं है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास तमाम वो सबूत हैं जिसमें कि यह साबित होता हो कि देश के इस रक्षा सौदे में घोटाला हुआ है और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर है, ये सबूत है अगर राहुल गांधी के पास, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता? देश की सर्वोच्च अदालत है, वहां पर इस मामले की सुनवाई हो भी चुकी है, लेकिन अब अगर वापस राहुल गांधी जाएंगे तो सुनवाई जरूर की जाएगी, हम ये उम्मीद करते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाया जाता? पब्लिक डोमेन में सिर्फ बोलने का फायदा क्या है? क्या देश की आवाम के साथ धोखा नहीं है कि सबूत आपके पास हैं लेकिन देश के सामने रखेंगे नहीं? महेश चौहान, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उन्हें किसी ने रोका नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जेपीसी की मांग पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो एक बात आप जान लीजिए, अगर जेपीसी अपॉइंट की गई और जेपीसी में यह साबित हुआ कि इस मामले में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो वो पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा कि डिसएडवांटेज मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस ने यह सोचा नहीं होगा क्या? तो क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और जेपीसी की मांग जो है वो क्यों नहीं मान्य की जाती है? बीजेपी को तो एडवांटेज ही है ना। अगर बीजेपी को ये लगता है कि बाबा ये मामले में घोटाला हुआ ही नहीं है, और उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। अभी देखिए, अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें प्रचार का जो मेन मामला था वो राफेल था। राहुल गांधी जी ने हर सभा में राफेल का मुद्दा छेड़ा था। अगर ऐसे माना जाता है कि वो मुद्दे की वजह से वो हार होने के लिए बहुत मदद हुई है बीजेपी की। वक्त कम बचा, संक्षेप में अशोक ठाकुर बताइए कि जेपीसी की मांग के ऊपर कोई भी रिएक्शन आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा? हाँ कहिए, ना कहिए, या बताइए कि भाई कोई संवैधानिक कारण है जिसकी वजह से नहीं हो सकती। संवैधानिक कारण है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अशोक ठाकुर जवाब देखिए आनंद जी, अशोक ठाकुर देखिए आनंद जी, पहली बात तो जब कोई कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर जांच कराने की आवश्यकता क्या है? संवैधानिक कारण भी है उसके। अभी तो आप कह रहे हैं सर कि कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस तो मानती है कुछ हुआ है। आता है कांग्रेस तो सबकी बात नकार रही है। नहीं, कांग्रेस के मानने से कुछ नहीं। कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो लेकर आए। कांग्रेस ने जितनी बातें कही वो सब झूठी निकली। अब मुझे बताइए, जब उन्होंने सारी बातें झूठी निकली तो और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से तो वापस आ आखिर इस देश की सर्वोच्च अदालत के ऊपर कांग्रेस को अविश्वास करने का क्या कारण है? बिल्कुल वाजिब बात है सर, क्या कारण है इनको? बिल्कुल वाजिब बात है। कुछ सवाल और हालांकि रह गए, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे जारी रखने के लिए। अगली चर्चा में वापस हम लोग शामिल होंगे और जानेंगे कि जेपीसी को लेकर आखिरकार कोई भी स्टैंड सामने क्यों नहीं है बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और फिलहाल सिर्फ इतना ही वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरें लगातार एपीएम पर जारी रहेंगी।